व्हाट्सअप गाइस, मित्रों और मित्रों की मित्रों हैं? ये क्या था, ये पता नहीं क्या बोलते हैं। तो आज हम देखने वाले ये वीडियो मूवी के पार्ट 8 को, और पार्ट 7 में भाई सब खुलासा हो चुका है। डॉक्टर आया था फ्लाइट पकड़ के, सीधी डॉक्टर नहीं आई थी। डॉक्टर नहीं आई थी। कैसा बंदा है डॉक्टर नहीं आई थी और उन्होंने बताया कि ये चेहरा जो है वो उसके बेटे का है। तो अब भाई साहब ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले कि क्यों अल्लू और अब मतलब इन शॉर्ट अर्जुन एक का जो पूरी- फेस रामचरण का बन चुका है, अब वो उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? अब पूरा ये एकदम नया एंगल आ गया स्टोरी में। अब इस रामचरण movie की में, स्टोरी आ गई है। हाँ। तो साथ में एंजॉय करते हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट और के लिए नाम फटाफट कैसे रखा था ना उसका, राम का चरण। अरे भाई साहब, और रियल नेम रामचरण। हाँ। तो पार्ट 8 है, पार्ट 9 कमेंट करते हैं फटाफट, जल्दी रिएक्शन लेके आता हूँ उसके ऊपर भी। और अमेजिंग वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो रिएक्शन के लिए। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। शुरू 1 2 3 गो। अरे उठा क्या, कॉफी। शरण, रोज सुबह कॉफी देर से लाते हो। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल देर से पहुंचती हूँ। आपको कॉफी देने के स्टोरी चल रही है। मुझे स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में हमेशा देर होती रही। बचपन से मुझे एक रसोईया बना के रखा है। जरूर। तेरे हाथ की कॉफी पिए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अरे अरे अरे, यहाँ बाहुबली में भी थी क्या यही? नहीं, वो तैयार हो दूसरी है। जाइए, कॉफी लेके आता हूँ। क्या यार, जल्दी नाश्ता लाओ, भूख लगी है। है? ये क्या है? नाश्ता खाने के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। खिलाता काम है, काम ज्यादा कराता है। क्या करते हो तुम लोगों ने? कल फिर से कॉलेज में लड़ाई की? लेकिन हमारी कोई गलती नहीं थी आंटी। एप्पल दे। बेटा, कब तक इन डफर लड़कों के साथ घूमते रहोगे? हाँ? तुम्हारी डफर। उम्र में तुम्हारे पापा और मेरे अफेयर को हो गए थे 3 इयर्स। क्या अफेयर? और ये जोक ऑफ द डे। प्यार जो के लिए काम है। दिल और ठंडे दिमाग की जरूरत होती है। ठंडे दिमाग। बोल कह रही 3 साल Exactly. में। इससे लड़की कहाँ पटेगी? इसका हिसाब तो चाय से ज्यादा केटली गरम का है। इसके गुस्से की वजह से लड़कियां इसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। ओए, तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद करेगा वो लाखों में एक होगी। क्या बात। आ गई। अरे कौन चाहिए? ठीक है। कौन सी? अरे श्रुति, फाइनली एंट्री हो गई 8वें पार्ट में जाकर। आप डॉक्टर शैलजा ही है ना? कौन है मोम? वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। चरण आपका बेटा है ना? हाँ। आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? कम इन। अब बताओ। हाँ? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। हाँ? सासू। कौन है मोम? लगता है मेरी होने वाली बहू है। बहू? मर गया। वो पागल यहाँ भी आ पहुंची। भाग। हाय। क्या वो इनको पागल देख यार कैसे? है? तुम हाउ इज इट पॉसिबल? मामू, कॉलेज में अचानक हरियाली आ गई है। तेरे पीछे व्हाइट टी-शर्ट में जो लड़की आ रही है वो एकदम पटाखा है। मैंने तो इसे अपने लिए बुक कर लिया। जल्दी पीछे मुड़ के उसे देखो बुक। यार। मैंने अपने बुक कर लिया, जहरी आते था। Why am I so handsome? ये तो मेरे लड़के के कुछ करना पड़ेगा। शर्म आ रही है। हाँ, वो रेड स्कार्फ वाली अच्छी है। हाँ? रेड स्कार्फ? व्हाइट ड्रेस वाली जिसके हाथ में पिंक बैग है। वेरी ब्यूटीफुल। क्या हुआ? तुझे अपना दोस्त बुलाते हुए शर्म आती क्यों, है? तुझे अच्छी नहीं लगी? अरे तू राजा भोज है और वो गंगू तेरी। क्या कहा? अरे अपनी बॉडी देख और उसकी फिगर देख। अपना कलर तो देख। हाँ? और उसकी कॉम्प्लेक्शन देख। कहाँ तेरी बत्ती सी और कहाँ उसकी घायल करने वाली स्माइल। बच्चे। एक बात बता, तू मेरी तारीफ कर रहा है उसकी? ये भी ठीक है। तेरी खूबसूरती और बत्ती उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला है? ऐसा क्या? अचानक से मुझे लग रहा है जैसे मैं गर्लफ्रेंड चूज करने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ यार। अरे पगली, मैं तेरे लिए नहीं बना रे। ये देख। पहली नजर में प्यार हो गया था। तूने मेरी झूठी तारीफ करके मुझ जैसे कौवे का भी पोपट बना दिया। कौवे। इनका भी कटा गया, हम पिक्चर दिखाएगा। इसका भी कटा गया। शायद। सॉरी आदित्य, सिर्फ 2 टिकट्स ही मिली है। लेकिन भाई, मेरे साथ और कौन जाएगा? सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ये 2 टिकट्स आप मुझे दे सकते हो प्लीज? काउंटर वहाँ है, वहाँ से लो। हम तो चाह रहे हैं, दे दे यार। थैंक यू। साले, काउंटर में गुटरगु किया। आज गोल्ड माइंड में ये दोनों आ गए मूवी में। उस फिल्म के मौके पर मैं चौका मारना चाहता था। तेरी मम्मी सही थी। हम तीनों बिल्कुल डफर हैं। इसमें कोई शक नहीं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं,
मंजू 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 उर्फ मंजूनाथ। चरण, किसी मंजूनाथ का फोन है। वो मंजूनाथ पहचान लिया। मंजूनाथ है। कौन है ये? आधी रात को फोन करते रहता है। मॉम वो बेचारा अकेला है ना शहर में। वो कैसे खेला जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मॉम थोड़ा सा हंस दो ना, इतना गुस्सा मत हो। क्यों ना हो, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं बताने ही वाला था मॉम, उससे पहले ये आ गई। उससे पहले आ गई। हर माँ की तरह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सही जवाब देना। पूछो। शादी के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, मेरा या उसका? आपसे एक बात कहूँ मॉम, ट्रिकी क्वेश्चन। आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर उसे देखता हूँ तो आपकी याद हमेशा आती है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। जिंदगी में कुछ चीजों पर आपका काबू होता है और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं। हैप्पी लाइफ चल रही थी इस टाइम है ना? पे। में छपी एक खबर ने एक खबर मेरे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। यही का तो दिखाया था शुरू में, ये जिसको कॉल किया था कि वो जिंदा है, ऐसा कुछ। ये हाँ यहाँ ये इसको। इसको बता। खूंखार लग रहा है। मुझे लग रहा है इसकी कोई होगी वो शायद। पानी दे। ये नजारा देखो, वाह 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 वाह। अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिला रहे हो। धर्मा, मैंने कहा था ना कि ये जमीन को सरकार तक खाली नहीं करा सकती है, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो फिर अब तक खाली क्यों नहीं हुई जमीन? ये विदेशी दड़ियल एक प्लान लेकर आया, कहता है विदेशी दड़ियल। फॉर यू 50%, फॉर मी 50%। और किसी ने पेपर में इस खबर को छापकर पूरा रायता फैला दिया। मुझे लगा था कि तुम सुमड़ी में सारा मामला सुलटा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो भागा था पीछे, इधर वाला जो बंदा है, पंगा हो गया, है ना? अब झेलो जर्नलिस्ट। गाड़ी में। हाँ, इसी को तो सब मारा है। खत्म। ए मीना बिटिया को अंदर ले जा। देख, अगर मैं चुप बैठा हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझना। मेरा जो ये रुतबा है वो मिनिस्टर, पैसे, बड़े नाम या खानदान की वजह से नहीं, मैं अपने बल पर खड़ा हूँ, खौफ की वजह से। मेरा ये साम्राज्य खौफ की नींव पर खड़ा है। खौफ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। कितना डरावने लग रहा है इस टाइम पे। जहाँ तक पेपर की उस न्यूज का सवाल है, जंगल में कई बार हिरण शेर के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे चीर कर फाड़ देता है। हिरण के नसीब में खतरनाक लग रहा है वो, है ना? भाई वो जर्नलिस्ट उसी बस्ती में रहता है। हे भूखा। जर्नलिस्ट भूखा इसका जी नाम भाई। है। वो अपने ही इलाके में मरना चाहिए। वो अपने ही इलाके में मर रहा है। ये जर्नलिस्ट के पीछे पड़ गए ना। ये उसका दोस्त है। तू अंदर जा बेटा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू अंदर जा। ये उसने बोला था ना मेरे दोस्तों के लिए बहुत वो है, ये बोला था ना उसने कि अपने दोस्तों के लिए जान, सबके लिए, सबके लिए। अरे इसने तो तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखा था और इस बेचारे को अकेला ही छोड़कर जा रहे हो। अच्छे से देखो, इसके मौत का तमाशा अच्छे से देखो। धर्मा के खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हश्र होगा। धर्मा नाम है ना। यहाँ बैठो भाई। आदित्य, एक चाय लेकर आ। हाँ हाँ, अभी लाया। ये यहाँ पंगे हो जाएंगे। इतनी भीड़ क्यों है? इसके कॉलेज का होगा शायद ये क्या? नहीं, वो तो जर्नलिस्ट है ना। चल रुक जा, चरण रुक जा। ये धर्मा का आदमी है, छोड़ो, बीच में मत पड़िए। बीच में मत पड़ना, छोड़ना यार। समझता क्यों नहीं है तू? भाई वो मेरा दोस्त है भाई, वो यहाँ का रहने वाला नहीं भाई, वो आपके बारे में नहीं जानता है भाई। मैं हूँ ना, मैं उसको समझा दूंगा।
मर गया। अच्छा चरण, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चरण तू यहाँ से चला जा यार। तू जा यहाँ से, जा, चला जा। वैसा हिलाने वाला सीन है तो। तुझे क्या हो गया? मुंह क्यों लटका हुआ है? कल भरे बाजार में एक आदमी मर रहा था, किसी ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बताइए खून किसने करवाया था? धर्मा ने। उसे जानता तो ऐसे सवाल नहीं पूछता। उसके खिलाफ जाने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। अगर जिंदगी से प्यार है तो उसके काम में टांग मत अड़ाओ, बस चुपचाप जो हो रहा है वो देखते जाओ। अच्छा, तू लाइफ में करना क्या चाहता है? पॉलिटिक्स। मुझे एक लीडर बनना है। लीडर? ऐसे एक घटिया सड़क छाप गुंडे से तेरी रूह कांपती है और तू लीडर बनना चाहता है? बात लीडर वो नहीं जो डर के जिंदा रहे, सही बात डर को दूर करे। पहले ये सीख और फिर लीडर बन। सुना, तुझे तो कैस्पर भी डरा देता है यार। भाई साहब ये जिस मोड़ पे पिक्चर में ये वाला सीन था ना, जहाँ पर ये हिला डाला। शुरू में बहुत मस्ती में शुरू हुआ था सीन, जहाँ पर श्रुति हसन देखने को मिली फाइनली। मतलब 7 पार्ट देखना, 8वें पार्ट में एंट्री हुई श्रुति हसन की। और फिर मजनू नाच से नंबर सेव किया हुआ था, हर एक मस्ती की। कौन है रात को है बेचारी अकेली है। अभी देखना गलत उस पे पहुंच गया है ना वहाँ पे। यार वो सीन मतलब एकदम से मतलब बहुत शॉकिंग होता है, जिस क्योंकि वो उस इलाके के लोग थे, वो उनके लिए तो ठीक था। मतलब उनके लिए ठीक है, उनको पता था कि कौन कितनी पावरफुल चीज है वो धर्मा, और उसने बंदा भेजा वो चीज। क्योंकि मतलब स्टोरी अगर बोलो ना तो बहुत ही वो है, मतलब वही मतलब कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते जा रहे हैं इस मूवी के अंदर। पहले तो अल्लू अर्जुन की काजल अग्रवाल से वो चल रही थी, जो कैरेक्टर प्ले किया था, फिर उसके फिर प्लास्टिक सर्जरी करी, फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनसे बदला लिया। कि इसका क्या हुआ, क्योंकि चरण तो मर गया। चरण कैसे मरा, क्या कुछ हुआ, कैसे मरा, तो मतलब इसी उसमें मरा होगा इसी सारे चक्कर में। लेकिन फिर उसका क्या, वो जिंदा है? मुझे लगता है वो जिंदा। डॉक्टर ने भी अपने बच्चे का ही वो दे दिया उसको चेहरा। हाँ, क्योंकि वो तो मुझे तभी लग जाए, जिस तरह से उसने बोला था ना, ये जिंदगी मैंने तुम्हें दी, ये जिंदगी मेरी है। हाँ, ऐसे करके समझ गई थी मैं कुछ ना कुछ। बहुत ही मतलब अब जिस तरीके से ये वाला कैरेक्टर, जैसे अभी तक हम पूरे 7 पार्ट में हमने अल्लू अर्जुन को उस तरीके से। मम्मी कितनी कूल कि मेरे और तेरे पापा के अफेयर को 3 साल हो गए थे तेरी। नहीं अभी जो अल्लू अर्जुन वाला कैरेक्टर प्ले किया था रामचरण ने, उसमें बहुत सीरियस था सारा मामला। और अब जैसे ही ये वाला सीन आया तो इसमें हमें बहुत ही चुलबुला सा कैरेक्टर, साथ ही साथ स्टैंड लेने वाला, ये भी बहुत अलग सा कैरेक्टर देखने को मिला। थोड़ा सा स्टैंड नो डाउट वो भी ले रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मस्ती वाला कॉलेज लाइफ देखने को मिली, क्योंकि उसमें तो स्टार्टिंग से ही बड़ा गुस्सा वाला चल रहा था सीन। तो अब यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, और श्रुति हसन अब क्या होगा? मतलब श्रुति हसन भी है, एमी जैक्सन फरार। अब वो फरार 7वें पार्ट में नहीं थी ना, वो भी तेरे ब्रह्मानंद सर भी गायब है इस टाइम पर। तो देखते हैं अगले पार्ट में कितने दर्शन होते हैं और धर्मा से किस तरीके से बदला लिया जाएगा, क्योंकि नो डाउट ये स्टोरी का एक्शन तो है ही गजब, स्टोरी लाइन भी अच्छी लिखी हुई है और डायरेक्शन बहुत ही अमेजिंग था। और जैसे जैसे मतलब एकदम से हर पार्ट में कुछ ना कुछ खुलासा हो जाता है, वो आता जा रहा है। और धर्मा कितना खतरनाक दिखा रखा है इसके अंदर, लाल टीका लगा के। वो ये वाली बात है भैया, विलन आपका स्ट्रॉन्ग लगना चाहिए, विलन खतरनाक लगना चाहिए। और जो लीडर के ऊपर जो बात कही बिल्कुल सही कही, सिर्फ नाम के लीडर या पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए स्टैंड, चाहे आप एक आदमी के लिए भी स्टैंड लो, स्टैंड लेना बनता है और आप में हिम्मत होनी चाहिए। नेगेटिविटी या फिर कोई भी आपको अपनी बात रखने का पूरा वो होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हाँ झूठे वादे तो होते आज भी है, लेकिन आप कुछ तो काम करो। इसने वादा किया था 6000 दे देगा मेरे, तू पैसे भी तेरी गाड़ी अटक रही है, चलती है फिर से। मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।